बीते कुछ अरसे से अमेरिका, कनाडा और उसके जैसे कुछ देश भारत को घेरने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। कभी खालिस्तानियों का हवाला देकर तो भारत विदेशी जमीन पर टारगेट किलिंग करवा रहा है ये कहकर, कभी फाइव आइज कंट्रीज का दबाव बनाकर कि उनके पास तो भारत के खिलाफ सारी इंटेलिजेंस है। लेकिन भारत ने ऐसा काम कर दिया है कि इन सब के पसीने छूट गए हैं। अमेरिका हो, कनाडा हो, यूके हो, ऑस्ट्रेलिया हो या फिर न्यूजीलैंड हो, जो भी देश पिछले कुछ दिनों से भारत के मामले में कूद रहे थे वह सब आज पीएम मोदी के रूस दौरे की तस्वीरें देखकर ठंडे पड़ गई, क्योंकि पीएम मोदी ने पुतिन के साथ मिलकर ऐसी चाल चल दी है जिसका तोड़ इन देशों के पास नहीं है। एक तो पीएम मोदी ने चीन की कूटनीति को लाइन पर ला दिया है। वो चीन जो किसी की नहीं सुनता, किसी के कहने पर पीछे नहीं जाता, उस चीन को भी भारत ने कहा कि भाई साहब आप पीछे जाओ। अब रूस जाकर पीएम मोदी ने सीधा मैसेज दे दिया कि अगर रूस, चीन और भारत एक हो गए तो फिर यह त्रिनेत्र पश्चिमी देशों की फाइव आइज पर भारी पड़ जाएगा, क्योंकि वह तो सोचे बैठे थे कि रूस चीन साथ हो सकते हैं लेकिन भारत नहीं आएगा, भारत रूस साथ हो सकते हैं लेकिन फिर चीन नहीं आएगा। लेकिन रूस, चीन और भारत यह ट्रायंगल भी बन सकता है, यह त्रिनेत्र बन सकता है, कोई भी देश यह नहीं सोच रहा था। अब अगर रूस, चीन, भारत एक साथ आ गए तो यह जो इन्होंने फाइव आइज बनाई है, 5 आंख, उसको यह त्रिनेत्र फोड़ देगा। और हाल ही में खबर निकल कर आ रही है कि पुतिन वास्तव में अमेरिकी डॉलर को टक्कर देने के लिए एक नई करेंसी तैयार कर रहे हैं। दोस्तों, करेंसी की दुनिया का परिदृश्य लगातार बदलता रहता है, जहां राष्ट्र और सरकारें अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए लगातार प्रतिस्पर्धा करती रहती हैं। और हाल के वर्षों में हमने वैकल्पिक मुद्राओं की ओर रुझान बढ़ता देखा है, क्योंकि सभी देश अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं। रूस विशेष रूप से वित्तीय दुनिया में कुछ साहसिक कदम उठा रहा है। और आज हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या पुतिन की नवीनतम पहल वास्तव में ग्रीन बैक के वर्चस्व के लिए एक गंभीर चुनौती है। वैश्विक आरक्षित मुद्रा के रूप में अमेरिकी डॉलर की स्थिति पिछले कुछ समय से खतरे में है। बढ़ते भू राजनीतिक तनाव और आर्थिक बदलाव के कारण अनिश्चितता का माहौल बन रहा है। प्रतिबंध, व्यापार युद्ध और उभरते बाजारों का बढ़ता प्रभाव डॉलर की विश्वसनीयता पर असर डाल रहा है। पेट्रो डॉलर, जो कभी वैश्विक वित्तीय प्रणाली की धुरी था, धीरे धीरे अपनी पकड़ खो रहा है, क्योंकि सभी देश तेजी से वैकल्पिक भुगतान प्रणालियों की तलाश कर रहे हैं। फेडरल रिजर्व की विस्तारवादी मौद्रिक नीतियों के कारण डॉलर का मूल्य भी कम हो रहा है, जिसके कारण कर्ज का स्तर बहुत ज्यादा हो गया है और अमेरिकी वित्तीय प्रणाली में विश्वास की कमी आ गई है। जैसा कि हम बता रहे हैं, अमेरिका को चीन और यूरोपीय संघ जैसे अन्य देशों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है, जो डॉलर के विकल्प के रूप में अपनी मुद्राओं को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रहे हैं। विशेष रूप से युआन ने हाल के वर्षों में महत्वपूर्ण प्रगति की है। चीनी सरकार सक्रिय रूप से विदेशी निवेशकों को आकर्षित कर रही है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में इसके उपयोग को बढ़ावा दे रही है। इसी बीच यूरोपीय संघ एक डिजिटल यूरो लॉन्च करने की योजना पर आगे बढ़ रहा है, जो संभावित रूप से डिजिटल भुगतान क्षेत्र में डॉलर को टक्कर दे सकता है। दुनिया बदल रही है और डॉलर का प्रभुत्व अब कोई पूर्व निर्धारित निष्कर्ष नहीं है। सच तो यह है कि वैश्विक वित्तीय प्रणाली उतार चढ़ाव की स्थिति में है और अमेरिका सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए लगातार संघर्ष कर रहा है। इस पृष्ठभूमि में हमें वित्तीय जगत में रूस के नवीनतम कदमों पर विचार करने की आवश्यकता है। तो आखिर पुतिन की योजना क्या है? खैर, ऐसा प्रतीत होता है कि रूस सक्रिय रूप से अपनी डिजिटल मुद्रा बनाने की संभावना तलाश रहा है, जो संभावित रूप से वैश्विक व्यापार में डॉलर को टक्कर दे सकती है। रूसी सरकार एक नई भुगतान प्रणाली विकसित करने के लिए चीन और भारत सहित अन्य देशों के साथ बातचीत कर रही है, जो उन्हें अमेरिका के प्रभुत्व वाले स्विफ्ट नेटवर्क को बाईपास करने की अनुमति देगी। इसका वैश्विक व्यापार पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि यह राष्ट्रों को डॉलर पर निर्भर रहने की बजाय अपनी मुद्रा में लेन देन निपटाने की अनुमति देगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस अपनी खुद की केंद्रीय बैंक समर्थित डिजिटल मुद्रा लॉन्च करने की योजना बना रहा है, जिसे रूबल के मूल्य से जोड़ा जाएगा। इससे रूस को अपनी मौद्रिक नीति पर अधिक नियंत्रण मिलेगा और वह अमेरिकी डॉलर पर अपनी निर्भरता कम कर सकेगा। इसके अलावा रूसी सरकार सोने समर्थित मुद्रा बनाने की संभावना भी तलाश रही है, जो निवेशकों के लिए मूल्य का एक वैकल्पिक भंडार प्रदान करेगी। यह एक ऐसा कदम है जो संभावित रूप से वैश्विक आरक्षित मुद्रा के रूप में डॉलर की स्थिति को कमजोर कर सकता है। अभी हाल ही में पुतिन ने एक नई अंतर्राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली शुरू करने की योजना की घोषणा की है, जो रूस को अन्य देशों के साथ अपनी मुद्राओं में लेन देन का निपटान करने की अनुमति देगी। इसके
इसके अलावा पुतिन चीन और तुर्की सहित अन्य देशों को भी नई प्रणाली में शामिल होने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, जो संभावित रूप से डॉलर के लिए एक प्रतिद्वंदी गुट बना सकता है। इस कदम के बहुत बड़े कारण हो सकते हैं, क्योंकि यह राष्ट्रों को अमेरिका प्रभुत्व वाली वित्तीय प्रणाली को बाईपास करने और एक नया अधिक विकेंद्रीकृत वित्तीय व्यवस्था बनाने की अनुमति देगा। यह डॉलर के प्रभुत्व के लिए एक चुनौती है और शक्ति के वैश्विक संतुलन में एक महत्वपूर्ण बदलाव है। यही कारण है कि पुतिन की घोषणा इतनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह अमेरिकी डॉलर को टक्कर देने की रूस की योजना में एक प्रमुख मील का पत्थर है। रूस के नवीनतम कदम डॉलर की स्थिति के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या रूस, भारत और चीन मिलकर डॉलर का प्रभुत्व खत्म करने में कामयाब होंगे या नहीं? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसे ही इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नेशन हर्ट। धन्यवाद।